नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग इस बुढ़ापे की अंतिम पड़ाव में घूमने के लिए निकले हैं, क्योंकि इससे पहले हम नहीं निकल पाए। बच्चों की जिम्मेदारियां थी, समाज की सारी बाधाएं थी, और इसके बाद में अब हम अपनी सारी जिम्मेदारियों से फ्री होके फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा घूमा जाए। घूमने की कोई उम्र नहीं होती, बस एक मन के अंदर विश्वास होना चाहिए और क्षमता होना चाहिए। तो हमने अपनी बाइक उठाई और हमने घूमने निकल गए ऋषिकेश। ऋषिकेश जाके हमने देखा कितनी शांति, कितना शुद्ध वातावरण, गंगा जी की आरती देखी। और आप यकीन मानिए, इतना सुंदर दृश्य हमने जो वहाँ देखा गंगा जी की आरती का, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि दिल इतना खुश हुआ कि हमने ये काम पहले क्यों नहीं किया। मन में एक पछतावा था, पर क्या करें, उस समय हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। अब परिस्थितियां ऐसी हैं तो उम्र साथ नहीं दे रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब जीवन के अंतिम पड़ाव में हम तो हमें घूमना, अब हमारा शरीर भी साथ दे या ना दे, पर हमें तो अब घूमना है। क्योंकि जवानी में नहीं घूम पाए, बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में हम लोग ऐसे ही फंस गए, और अब जिम्मेदारियों से निवृत्त हुए तो शरीर जवाब दे रहा है। तो हम इस समय पे हैं ऋषिकेश में, और ऋषिकेश में गंगा की आरती, पवित्र स्थान, और जो दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और इतनी सुंदर आरती, इतना सुंदर दृश्य देख के हम गदगद हो गए। ये ऋषिकेश का आप देखेंगे तो त्रिवेणी घाट है। इस घाट पे बहुत ही सुंदर आरती, और इतने श्रद्धालु आते हैं। पता नहीं गंगा मैया और शिव प्रभु की क्या इच्छा है कि हर इंसान प्रसन्न होके ही जाता है यहाँ से। त्रिवेणी घाट का ये दृश्य आप देख रहे हैं, इतना अच्छा और सुंदर, शांति देने वाला। गंगा की लहरें आप देखेंगे अभी, इतनी शांत और शुद्ध कि तन को तो शीतल करती हैं, आत्मा को भी शीतल करती हैं। वो एक समय था कि हम सोचते थे कि जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएं, कहीं नहीं जा पाए हम घूमने। बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ जीवन में झेलने के बाद इस पड़ाव पे आके अब हमें थोड़ी सी राहत मिली है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ हमारा मन हो हम वहाँ घूमें। बस उम्र तो यही रहेगी अब तीर्थ स्थान पे घूमने की। इसके बाद हमने अपना दिल्ली से उठाई बाइक और हम चले गए ऋषिकेश। 200 कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे ऋषिकेश। वहाँ पे गंगा जी की आरती देखी हमने त्रिवेणी घाट पे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता मैं आपको। मन को शीतलता देने वाली, मन को सुकून देने वाली, और गंगा जी की लहरें तो ये समझ लो कि बस हमारे निर्जीव शरीर में प्राण फूंक दिया हो जैसे। गंगा मैया का आशीर्वाद और उनकी कृपा, ऐसे ही हजारों भक्त नहीं आते वहाँ पे। देखिए आप कितनी भीड़ है। सिर्फ त्रिवेणी घाट पे आरती के लिए ये लोग आते हैं, और दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने 2-4 लोगों से बात करी, कोई वेस्ट बंगाल से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। लेकिन ये वीडियो पहली बना के मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा ही होगा कि मैं चाहता हूँ कि अब अपनी बाइक से मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों हम एक साथ, अब ये जीवन जो थोड़ा सा रह गया अभी शरीर में, जान जितनी बची है, तो अब धार्मिक स्थानों पर ही घूम सकते हैं, और घूमा भी वहीं जाए। क्योंकि आत्मा जो चाहती है ना, वो अपने आप परमात्मा करवा देते हैं। हमारा मन यही होता है कि हम किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, अच्छी जगह पे जाएं, जहाँ परमात्मा की कृपा बरसे, गंगा मैया की कृपा हमने
देखी है कि हमारा इतना सफ़र तय करने के बाद भी एकदम शरीर शांत, शुद्ध, एकदम निर्मल की तरह हो गया। जैसे कि मतलब अब क्या बताऊँ मैं आपको, वो व्याख्या मैं नहीं कर सकता। जो मैंने देखा है वहाँ पे और जो मैंने उसको जाना है और जो मैंने महसूस किया है, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोग ऐसे ही नहीं आते हैं। गंगा मैया, शिव जी की कुछ कृपा है जो लोग दूर दूर से आते हैं। इतनी गर्मी होने के बाद भी लोग लाइन में लग खड़े रहते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया की आरती देखते हैं। उसके बाद में वो प्रसन्न होके जाते हैं, शांत मन से। जितनी भी टेंशन हो, जितनी भी परेशानी हो, गंगा मैया उनको सबको दूर करती है, शिव जी महाराज उनको दूर करते हैं। और ऐसे ही नहीं, पूरे भारत में जो त्रिवेणी घाट की आरती है बहुत मशहूर है, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग त्रिवेणी घाट की आरती जो भी देखता है तो उसका मन बहुत ही प्रसन्न होता है और उसको अपने आप को प्राउड फील होता है कि पता नहीं हमने क्या देख लिया, संसार का पूरा सुख देख लिया हमने, ऐसा लगता है मुझे। बाकी आपको क्या लगता है मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जितने भी मेरे मित्रगण हैं, जो भी इस मेरी स्थिति अनुसार, मेरी आयु अनुसार हैं, तो वो तो सभी आजकल धार्मिक स्थानों पर ही जाना चाहेंगे। वो एक बात अलग है कि हमने जीवन में अपना जो वक्त था, एक समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता है, पर वो समय जो हमारा एक कहते हैं ना कि उसको एंजॉय करने का, वो हमने बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, परवरिश करने में, ब्याह शादी करने में निकाल दिया। लेकिन अब हमारी प्रेरणा तो सिर्फ इतनी है, प्रभु से आस इतनी है कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। ये देखिए शीतल जल, क्या बात है। इसी में ही जो भी श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में उनकी मन प्रसन्न होता है, आत्मा प्रसन्न होती है और वो बहुत दूर दूर से आते हैं। पता नहीं कितने कष्ट उठाने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। हम तो फिर भी आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो